सज्जनों की सेवा में किस्सा प्रेमजान वैश्या पेश है। किसी समय का जिक्र है कि बंबई में एक मंगूमल सेठ रहते थे, जिनके पुत्र का नाम चंद्रपाल था। चंद्रपाल को अंग्रेजी भाषा में उच्च शिक्षा दिलवाई गई और वकालत पास करवाई। चंद्रपाल की शादी कलकत्ता के सेठ सत्यवर्धन की पुत्री सुमित्रा से हो गई। सुमित्रा एक पतिव्रता सुशील स्त्री थी। प्रतिदिन सुबह 4 बजे उठकर संध्या भजन उपासना किया करती थी। सुमित्रा के पति चंद्रपाल को उनकी यह भजन पूजा अखरने लगी। तो चंद्रपाल एक दिन पूछता है कि तुम ये सुबह सुबह क्या करती हो? तो सुमित्रा कहती है कि पतिदेव, मैं ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो न प्रचोदयात्, यह गायत्री, यह वेद मंत्र, इस छंद की उपासना किया करती हूं। तो चंद्रपाल कहता है कि ओ देहाती गंवार, तुम रुक्के मचाती हो, तुम घी को जलाती हो, तुम घंटी बजाती हो, हमको जगाती हो, हमसे मत बोलो। हम किसी अंग्रेजी में बात करने वाली औरत को लाएंगे। और फिर चंद्रपाल तुरंत बाजार में जाता है और वहां पता करता है कि कौन सी वैश्या बहुत पढ़ी लिखी है जो हमसे अंग्रेजी में बात कर सके। तो एक बहुत मशहूर चंचल वैश्या थी। वह चंद्रपाल को अपनी बहन प्रेमजान के पास में ले जाती है। तो प्रेमजान से चंद्रपाल शादी का प्रस्ताव रखता है। दोनों का प्यार हो जाता है। अब तो चंद्रपाल रात में भी दिन में भी अक्सर प्रेमजान के पास में ही रहता था। तो चंद्रपाल की पत्नी को भी सब बातों का पता चल जाता है और सुमित्रा अपने पति से एक दिन क्या कहती है और चंद्रपाल क्या जवाब देता है। हट पर बैठ बेशरम चढ़ी, क्यों सर पे आवे से। रात ने कित जाया कर भर तार, नार तेरी बुझा चावे से। हट पर बैठ बेशरम चढ़ी, क्यों सर पे आवे से। ब्याह दी बहू गंवार कसर, घर क्या ने ना रखी। खुद सोचो भर तारी नार तेरे पल्ले ना रखी। मेरे ब्याह दी बहू गंवार कसर, घर क्या ने ना रखी। बालम तेरे संग में ब्याह राखी, ओ मैं तेरे संग में ब्याह राखी, क्यों घड़ा सतावे से। चुप की हो के बैठ क्यों घर में रात जगावे से। रात ने कित जाया करे भर तार, नार तेरी बुझा चावे से। हद पर बैठ बेशरम चढ़ी, क्यों सर पे आवे से। खोट बता जो घर में राड़ जागिरी। मैं अंग्रेजी पढ़ा लिखा, तो पढ़री देवनागरी। कौन सा हो गया खोट बता जो घर में राड़ जागिरी। मैं अंग्रेजी पढ़ा लिखा, तो पढ़री देवनागरी।
बहू लहू मेरा रोज जड़ावे से। रात ने कित जाया करे भर तार नार तेरी बुझा चावे से। हद परे बैठ बे शर्म चढ़ी क्यों सर पे आवे से। पतिव्रता ब्याही वीर ने पिया क्यों दिल से तारे। तेरे लागे कड़वे बोल मेरे मत सैल से मारे। इस पतिव्रता ब्याही वीर ने पिया क्यों दिल से तारे। तेरे लागे कड़वे बोल मेरे मत सैल से मारे। जान किसी बहू बता के ढूंढी पावे से। रात ने कित जाया करे भर तार नार तेरी बुझा चावे से। हद परे बैठ बे शर्म चढ़ी क्यों सर पे आवे से। चंद्रलाल के नाम भूल गया। प्रेम जान के प्रेम में फंस गए आराम भूल गया। मंगल चंद का चंद्रलाल के नाम भूल गया। प्रेम जान के प्रेम में फंस गए सब आराम भूल गया। पिया भर मनसी के काम भूल गया। पिया भल मनसी के काम भूल गया क्यों बुरा कहा वैसे। बाग बिना ना सुगड़ बलाई न न्यू है आवे से। हद परे बैठ बे शर्म चढ़ी क्यों सर पे आवे से। इस प्रकार चंद्रपाल की पत्नी सुमित्रा देवी अपने पति से आग्रह करती है, कहती है कि श्रीमान जी, किसी गैर स्त्री से किसी पुरुष के संबंधों का परिणाम हमेशा खतरनाक व बुरा ही होता है। अतः आप उस प्रेमजान वैश्या के प्यार को छोड़ दीजिए। लेकिन चंद्रपाल अपनी पत्नी को उल्टा डांटने फटकारने लगता है और साफ कह देता है कि मैं अवश्य ही उस अंग्रेजी पढ़ी लिखी लड़की से शादी करूंगा जिसका नाम प्रेमजान है। उसे मैं घर में लाऊंगा। और इस बात पर दोनों पति पत्नी में बहस फिर शुरू हो जाती है। क्या कहते हैं? चली जाबे शर्म मेरे पे क्यों बात कसुते हाड़ से। दर्दी कर रहम बहू ने क्यों घर ते भाई लिकाड़े से। चली जाबे शर्म मेरे ते क्यों बात कसुते हाड़ से। दर्दी कर रहम बहू ने क्यों घर ते भाई लिकाड़े से। तेरे किसी गंवार बहू ने
दिखा पड़ा गुण डाटे से। कौन सा देखा खोट मेरे में जो घर रहते नाटे से। तू घर में रखन लायक नहीं बेकार मगजू चाटे से। काली गऊ पड़ी आगे क्यों नाड़ कसाई काटे से। तेरा लागे कड़वा बोल ऊत हाँ लागे कड़वा बोल ऊत माँ बापा का नाम बिगाड़े से। सतीवीर ने बिसरा के क्यों बसते ढूंढ उजाड़े से। चली जाबे शर्म मेरे ते क्यों बाट कसुते हाड़े से। बेदर्दी कर रहम बहू ने क्यों भरते भर लिकाड़े से। प्रेम जान का गजब रूप ऐसी जेठ साड़ की भी धूप नहीं। प्रेम जानवे जैसा के और किसी का रूप नहीं। वापिये तक अंग्रेजी पढ़ी तेरे किसी बेकूफ नहीं। के गुण से उस पापड़ में तो मारे अंदर भूख नहीं। मत गंगा बन जो हुड़ के पानी गंगा बन जो हुड़ के पानी क्यों ढके ढोल उघाड़े से। खामा खबर तार गधे ने क्यों गंगा जी में बाड़े से। चली जाबे शर्म मेरे ते क्यों बाट कसुते हाड़े से। बेदर्दी कर रहम बहू ने क्यों करते भाई लिकाड़े से। मैं चंदा और चकोर बनिया सीख बना उस गोरी का। घर की खान खराब तने गुड़ मीठा लगा चोरी का। प्रेम जान फल केड़े का तू बीज से कड़वी तोरी का। वैश्या ऊपर ले से माजरा खानदान की चोरी का। मेरे मन में बसगी प्रेम जान मेरे मन में बसगी प्रेम जान क्यों मिले हुए मन फाड़े से। ये वागड़ का पार तार दे जो ब्याही वीर ने ताड़े से। चली जाबे शर्म मेरे दे क्यों बाट कसुते हाड़े से। बेदर्दी कर रहम बहू ने क्यों घरते भाई लिकाड़े से। मैं प्रेम जानते प्रेम करूँगा मेरी उसते होली यारी। तेरा की गुनगार तेरी क्यों दिल ते करता न्यारी। चंदर लाल गुरु मंगल चंद का सच्चा बना पुजारी। बिन ले सुर और ताल कंठ के नाची हो लहदारी। मन इसी वीर की चाहना ना हाँ इसी वीर की चाहना ना तू क्यों आवे मेरे आड़े से। मैं पतिव्रता बन टहल करूंगी क्यों सारा नखरा झाड़े से। चली जाबे शर्म मेरे ते क्यों बाट कसुते हाड़े
से। बेदर्दी कर रहम बहू ने क्यों घर ते भाई लिकाड़े से। अब तो सुमित्रा देवी के समझाए जाने से भी उसका पति चंद्रपाल बिल्कुल नहीं मानता है। वह तो फिर तो सुमित्रा देवी अपनी सास के पास में जाती है और उसको साफ कह देती है कि माताजी, आपका पुत्र तो इस तरह से गलत रास्ते पर चल रहा है और एक वैश्या को घर में लाने के लिए कहता है, उसके साथ में शादी रचाने की बात पर अड़ा हुआ है। तो फिर तो चंद्रपाल की मां को बड़ा गुस्सा आता है। चंद्रपाल को अपने पास में बुलाती है, उसको डांटती फटकारती है, लेकिन लड़का तो अपनी मां को उल्टा ही डांटने लगा। कहता है कि मां, तुमने बिलात पास लड़के के साथ में अनपढ़ गंवार लड़की की शादी करवाई है, यह बात बिल्कुल नहीं चलेगी। और मां बेटे में बहस शुरू हो जाती है। क्या कहते हैं, सत्यानाशन मत बोले न तो घनी लड़ाई हो जागी। चंद्रपाल मत लड़े बहुत लोग हंसाई हो जागी। सत्यानाशन मत बोले न तो घनी लड़ाई हो जागी। लड़ना पड़े पिलात पास के बहु देहाती ब्याही क्यों। सोवा में बैठाटी बहू तेरी चंद्रपाल बिसराई क्यों। से दो कोडी की उतरांडवा माता कर बढ़ाई क्यों। मूरख के बिसराए तैके सोने में काई हो जागी। तू सोना कह रांग ने मां किस ढाल सच्चाई हो जागी। चंद्रपाल मत लड़े बहुत लोग हंसाई हो जागी। सत्यानाशन मत बोले न तो घनी लड़ाई हो जागी। कह गऊ का दूध यो विष फूकणिया मेरे लहू का से। मुनि के शाप से गिरे स्वर्ग ते असली डंक नहू का से। नहू की तरिया चंद्रपाल भी आशिक नहीं बहू का से। मेरी बहू सुमित्रा किसी भली के और लुगाई हो जागी। मेरे मन में बस की प्रेम जान किस ढाल पर आई हो जागी। चंद्रपाल मत लड़े बहुत लोग हंसाई हो जागी। सत्यानाशन मत बोले न तो घनी लड़ाई हो जागी।
करे तारीफ ऐसा बेकूफ नहीं दुनिया भर में। वैसा तेरे प्रीत करेंगे रहेगी खाक तेरे सर में। चाहे दड़ते सिर कट जा माता आवे प्रेम जान मेरे घर में। इस घर ने पुकड़ियाड़ी वैसा वदिया सलाई हो जागी। बेशक लगो आगे ढूंढ के मेरे मन की चाही हो जागी। चंद्रपाल मत लड़े बहुत लोग हंसाई हो जागी। सत्यानाशन मत। और इस प्रकार से माता के समझाए जाने पर भी चंद्रपाल बिल्कुल नहीं मानता है। और प्रेमजान वैश्या को घर में लाने के लिए घर से निकलकर चलने को तैयार हो जाता है तो सुमित्रा देवी अपने पति के पैरों में गिर जाती है, उसका रास्ता रोक लेती है, कहती है कि प्राणपति आप उस वैश्या को घर में लाओगे तो मेरा क्या होगा? मेरा भी कोई आसरा है? मेरा ऐसा बुरा हाल मत करिए पतिदेव। तो चंद्रपाल कहता है कि गंवार देहाती मूर्ख हट जा मेरे रास्ते से, मैं प्रेमजान को अवश्य लाऊंगा। तो सुमित्रा देवी कहती है कि यदि आप नहीं मानते तो फिर तो मुझे त्याग पत्र ही दे दीजिए। तो चंद्रपाल एक कागज और कलम उठाता है और तुरंत त्याग पत्र लिख करके फेंक देता है कि उठा ले ये त्याग पत्र। सुमित्रा देवी उस कागज को उठाती है, दोनों के सवाल जवाब होते हैं। क्या कहते हैं? लहू जड़ावे मत ना। हो जा दूर मेरे ते पापन शान दिखावे मत ना। कहाँ मान भर तारी नार का लहू जड़ावे मत ना। हो जा दूर मेरे ते पापन शान दिखावे मत ना हो। कहाँ मान भर तारी नार का लहू जड़ावे मत ना। कि वैसा तभी पिया जी मेरी शान खराब समझ ली। की कर की सूड़िया वैसा फूल गुलाब समझ ली। कणका की तारीफ करे ब्याही बेअब समझ ली। तू बनी अंधेरी रात मने गणका महताब समझ ली। इस धर्म हार दुराचार नार ने सजन सरावे मत ना। मेरे आगे प्यारी प्रेम जान ने बुरी बतावे मत ना। कहाँ मान भर तारी नार का लहू जड़ावे मत ना। हो जा दूर मेरे ते पापन शान दिखावे मत ना। कहाँ मान भर तारी नार का लहू जड़ावे मत ना। मन फाड़न लाग रही बड़ी दूत की तरिया तू। छोड़ अब का ख्याल कराना ऊत की तरिया क्यों। चुपकी हो के बैठ
चिपटरी भूत की तरिया क्यों? भूत बतावे देवी पे तू धूल बगावे माते ना। इस बद शक्ल सूरत ने चांद की जड़ में लावे मत ना। कहाँ मान भर तारी नार का लहू जलावे माते ना। हो जा दूर मेरे ते पापन शान दिखावे मत ना। कहाँ मान भर तारी नार का लहू जलावे मत ना। मेरी गुजर क्यों कर होगी इस घर में शौक बढ़ेगी। 10 रुपए माहवार मिलेंगे घने दूंगा ते बहू लड़ेगी। एक महीना इन पैसा में चुकर पूर पड़ेगी। बेकारे मैं रुपए बतेरे तू खाली बात घड़ेगी। इस गण का आगे मेरी भूंडी दशा बढ़ावे माते ना। फिर शान देख मेरे उठे क्रोध, हाँ शान देख मेरे क्रोध उठे तू सहमी आवे मत ना हो। कहाँ मान भर तार नार का लहू जलावे माते ना। हो जा दूर मेरे ते पापन शान दिखावे मत ना। कहाँ मान भर तार नार का लहू जलावे मत ना। तेरा क्यों कर होगा भला पिया दुख दे दिया यानी उम्र में। तू अपने दुख ने रोवे मेरे कर दिया जख्म जिगर में हो। त्याग पत्र लिख दो साजन जो नहीं रखनी घर में। मैं त्याग पत्र लिख दिया चली जा तू वीर नहीं तेरा बर में। त्याग पत्र ने लेके रोई मन राम सतावे मत ना। चंद्रलाल रंज आवे सैसा गाना गावे मत ना। कहाँ मान भर तारी ना। प्रेमियों, चंद्रपाल अपनी पत्नी सुमित्रा देवी को त्याग पत्र देकर घर से निकाल देता है। वह अपने पति के नमस्कार करके घर से चली जाती है और बंबई में सबसे पहले एक जगह पाठशाला खोल करके अपनी गुजर करने लगती है। फिर कुछ दिन बाद साधु का वेश धारण कर एक टापू में धूना लगाकर बैठ जाती है और वहां मोनी बाबा के नाम से मशहूर हो जाती है। जो कोई भी प्रश्न पूछने के लिए जाता है बाबा उसका सही सही उत्तर देता है। उधर चंद्रपाल प्रेमजान वैश्या के प्रेम में मशगूल रहने लगता है। उसको अपने घर ले आया और शादी रचाई। चंद्रपाल का एक दोस्त था जिसका नाम था मानक चंद। वह अक्सर चंद्रपाल के घर आया जाया करता था। एक दिन चंद्रपाल किसी काम से 2-3 दिन के लिए बाहर चला जाता है और अपने दोस्त मानक चंद को घर की देखभाल करने के लिए कह करके गया। तो मानक चंद चंद्रपाल के महल में आ जाता है और मौका पाकर प्रेमजान से प्रेम करने के लिए कहता है, लेकिन प्रेमजान मानकचंद को फटकार देती है। दोनों में सवाल जवाब होते हैं किस तरह से।
जीते प्यारी राखूंगा तू आज बात ले मान मेरी। क्यों हुआ पागल माणक चंद तू देख के सुंदर शान मेरी। तन जीते प्यारी राखूंगा तू आज बात ले मान मेरी। क्यों हुआ पागल माणक चंद तू। प्रेम जान पे ध्यान धरे ना अच्छी लगे आल मने। तू अनसुईया मैं अत्री मुनि सू क्यों दिया दिल ते टाल तने। तू कर दम बाप बराबर से ले सुता समझ के पाल मने। मन कर दम मुनि कह से रखूं देहूती की ढाल तने। देहूती की ढाल तने 10-20 बकूंगी गाड़ तने इज्जत खोवे बेईमान मेरी। गाड़ी दे चाहे नाड़ काट ले हाजिर गोरी जान मेरी। क्यों हुआ पागल माणक चंद तू देख के सुंदर शान मेरी। तन जीते प्यारी राखूंगा तू आज बात ले मान मेरी। क्यों हुआ पागल माणक चंद तू। स्वर्ग छोड़ के नरक मिले तू पड़ा पड़ा सर पटकेगा। सपने में भी रूप तेरा तो मेरे जिगर में खटकेगा। ऐसा नतीजा मिल जा पापी तू अधम बिचारे लटकेगा। तू इंद्राणी में त्रिशंकु तेरे देखण ने मन भटकेगा। देखण ने मन भटकेगा। तेरे जिसे आशिक मरे बतेरे देख के सुंदर शान मेरी। मैं भी आशिक मरूं तेरे पे गावे कथा जहान मेरी। क्यों हुआ पागल माणक चंद तू देख के सुंदर शान मेरी। तन जीते प्यारी करके रखूं आज बात ले मान मेरी। क्यों हुआ पागल माणक चंद तू। मैं हिमाचल की पार्वती तू भस्मासुर दाना से। तेरी चंद्रमा सी शाम का भस्मा शुरू होया दीवाना से। मारा जगा मर जाने विष्णु का रूप जनाना से। जो विष्णु बन के मन बारा ते इसमें के तना से। इसमें के तना से तेरे दिल के अंदर बेईमाना से मर जागा सही जवान मेरी। मैं इश्क करण से हटूं नहीं चाहे गर्दन हो कुर्बान मेरी। क्यों हुआ पागल माणक चंद तू देख के सुंदर शान मेरी। तन जीते प्यारी करके रखूं आज बात ले मान मेरी। क्यों हुआ पागल माणक चंद तू। शेर सांप पतिव्रता घात के लावण देना हाथती। तू पतिव्रता में जति मरतू तेरे जोड़ता प्रेम पति। मैं सूर्यवंश में तेज कलासू राजा रघु की चंद्रवती।
जो चंद्रमती बन बैठी तो बेहाल हुआ ये जन्म जती, बेहाल हुआ मैं जन्म जती। गुरु मंगल चंद में शील सती बैठे ना सही मीदान मेरी। चंद्रलाल कह तेरे भाग तय हो जागी संतान मेरी। क्यों या पागल माणक चंद तू देख के सुंदर शान मेरी। तन की तय प्यारी राखूंगा तू आज बात ले मान मेरी। क्यों या पागल माणक चंद तू। सुन प्रेम जान की बाणी गुस्सा भरा माणक चंद के तन में। सर काटूं प्रेम जान का वीर ने परण बांध लिया मन में। और माणकचंद फिर अपना प्रश्न लेकर के उसी मोनी बाबा के पास में पहुंच जाता है, जो कि टापू में धूना लगाए बैठा था। एक कागज पर अपना प्रश्न लिख लिया और मोनी बाबा के घड़े में कागज को डाल दिया और फिर अपना प्रश्न बाबा से करता है। कहता है कि बाबा, शहर में एक प्रेमजान गणका रहती है जिसने बड़े बड़े सेठों को बर्बाद कर दिया है। मैं उसका कत्ल करना चाहता हूं। इस मुकदमे में मेरे लिए क्या होगा ये बताइए। तो मोनी बाबा खुश होकर के कहता है कि बच्चा, आप फिक्र न करो, आप उस व्यभिचारिणी को बेशक कत्ल कर दो। प्रेमियों, वही मोनी बाबा जो कि सुमित्रा थी, वह समझ गई थी कि क्या घटना होने वाली है और क्या घटना हो चुकी है। तो प्रेमियों, मोनी बाबा से इजाजत लेकर के माणकचंद आ जाता है और उसी रात को प्रेमजान को कत्ल कर देता है तथा लाश के पास में चंद्रपाल के रुमाल को खून में सान करके डाल देता है। चंद्रपाल का एक कमीज भी फाड़ करके लाश के पास डाल देता है तथा जिस छुरे से कत्ल किया था वह भी चंद्रपाल के खूंटी पर टंगे कोट में डाल देता है। और फिर प्रेमजान वैश्या की माता व उसकी बहन चंचल के पास में जाता है और उनको कहता है कि चंद्रपाल ने प्रेमजान का कत्ल कर दिया है, मैंने उसे सीढ़ियों पर से उतरते हुए देखा है। तो प्रेमजान की माता चंद्रपाल के साथ में जाकर के थाने में चंद्रपाल की रिपोर्ट दर्ज करवा देती है। पुलिस तहकीकात के लिए आती है। पुलिस को रुमाल, चंद्रपाल का फटा कमीज वह कोट की जेब में चाकू मिल जाता है। पक्के सबूत मिलने पर इतनी देर में चंद्रपाल भी बाहर से घर आ गया। तो पुलिस उसे तुरंत गिरफ्तार कर लेती है, थाने में ले जाने लगती है। उधर सुमित्रा यानी के मोनी बाबा को तो सब बातों का पता था कि आज रात क्या होने वाला है और क्या हो चुका होगा, अतः वहां से चल देता है। रास्ते में चंद्रपाल को लिए हुए पुलिस के सिपाही जा रहे थे। चंद्रपाल ने सामने से आते हुए मोनी बाबा को देखा तो उसके पैरों में पड़ गया तथा बाबा से क्या सवाल करता है और मोनी बाबा यानी कि सुमित्रा क्या कहती है। पर घबरा से के बूझेगा बाबा जी आज घना दुखड़ा भारा से। हाँ, घना दुखड़ा भारा से। चांद सी सूरत लाली झड़गी चुप कर घबरा से के बूझेगा बाबा जी मेरे
घना दुखड़ा भारा से हो, घना दुखड़ा भारा से। तंग पुलिस ने कर रखा ना छोड़ा खून गात के माँ, ना छोड़ा खून गात के माँ। कौन सा कर दिया खोट बता के पड़ गया फर्क बात के माँ। मैंने अपने आप पे नाश करा वैश्या की मुलाकात के माँ, वैश्या की मुलाकात के माँ। मुलाकात किसी चीज नहीं क्यों करके पछतारा से। मन वैश्या गला प्रीत करी मेरे हड़या गया से, हाँ हड़या गया से। चांद सी सूरत लाली झड़गी चुप कर घबराया से। के बुझेगा बाबा जी आज घना दुखड़ा भारा से हो, घना दुखड़ा भारा से। के बुझेगा बाबा जी मैंने अपनी ब्याही त्यागी थी, अपनी ब्याही त्यागी थी। खुद ब्याही ने छोड़ बता क्यों वैसा मन में भागी थी। जैसे नाश करन ने रावण का लंका में सीता आगी थी, लंका में सीता आगी थी। तने ऊंच नीच का ख्याल नहीं घर चाहते बैर लगा से। कोई पिछले जन्म का पाप मेरे तय ये करतब करवारा से, ये करतब करवारा से। चांद सी सूरत लाली झड़गी क्यों कर घबराया से। के बुझेगा बाबा जी आज घना दुखड़ा भारा से हो, घना दुखड़ा भारा से। सू तेरी ढाल की थी मेरी सेठानी हो, थी मेरी सेठानी हो। बाबा जी ने बहू कहे तन क्यों ना शान पिछाड़ी हो। बहू सुमित्रा बिना आज मेरी होगी जान बिरानी हो, होगी जान बिरानी हो। लाला जी तेरे प्राण काढ़ने कौन सकस चारा से। किशन साहब की भेंट सेठ जी फांसी पे जा रहा से हो, फांसी पे जा रहा से। चांद सी सूरत लाली झड़गी क्यों कर घबरा रहा से। के बुझेगा बाबा जी आज घना दुखड़ा भारा से हो, घना दुखड़ा भारा से। बन की आंधी डटी नहीं गई टूट हवा के झोंके में, टूट हवा के झोंके में। लाला होके उस गड़बड़ के क्यों आ गया धोखे में। मेरी बहू बिना दे साथ कौन बाबा जी अब इस मौके में, बाबा जी अब इस मौके में। मंगल चंद कहे आंख खोल के भी धोखा खा रहा से। चंद्रलाल गुरु शिक्षा तय नए नए छंद गारा से हो, नए छंद गारा से। हाँ चांद सी सूरत लाली झड़गी चुप कर घबरा रहा से। के बुझेगा बाबा जी आज घना दुखड़ा भारा से। हाँ घना दुखड़ा भारा से।
इस प्रकार से पुलिस के सिपाही चंद्रपाल को ले जाकर के जेल में डाल देते हैं। और शीशन साहब ने उसे फांसी की सजा सुना दी। और जब चंद्रपाल को फांसी पर लटकाने के लिए चल देते हैं तो मोनी बाबा यानी सुमित्रा देवी यानी के चंद्रपाल की पत्नी, जो कि महात्मा के वेश में थी, वह शीशन साहब के पास में जाती है और उनको बताती है कि हजूर, प्रेमजान के कत्ल का असली कातिल चंद्रपाल नहीं बल्कि मानकचंद है। तो शीशन साहब मोनी बाबा से इस बात का सबूत मांगते हैं। तो मोनी बाबा वह पर्चा जिस पर मानकचंद के दस्तखत थे, जो उसने मोनी बाबा से प्रश्न पूछते समय उसके घड़े में डाल दिया था, वह शीशन साहब को दिखाया। तो प्रेमियों, असली सबूत मिलने पर शीशन साहब ने चंद्रपाल को तो बरी कर दिया और मानकचंद को फांसी का हुक्म सुना दिया। तो चंद्रपाल जब बरी हो गया तो वह पूछता है कि मुझे फांसी पर से किसने छुड़ाया है। और जब उसे बताया गया कि ये तुम्हारी मदद मोनी बाबा ने की है, तो फिर तो चंद्रपाल मोनी बाबा के यानी सुमित्रा अपनी पत्नी के पैरों में पड़ जाता है और मोनी बाबा से क्या कहता है। बाबा जी तेरे पैर पड़ूं, तन मेहर मेरे पे फेरी। जाइए सेठ घर अपने, या विपत काट दी तेरी। बाबा जी तेरे पैर पड़ूं, तन मेहर मेरे पे फेरी। जाइए सेठ घर अपने, या विपत काट दी तेरी। घर ते बेघर हुआ संत मेरी, होगी कुणबा घाणी। नीची गर्दन करे सेठ, क्यों भरे आंख में पानी। बिना खता घर ते काजी, बाबा जी मन से ठानी। गैर वीर के मोह में फंस के ऊंच नीच ना जानी। क्यों कर दूं पाप दाग ने, क्यों कर दूं पाप दागिया दैवी पत्न घेरी। सती वीर तन त्याग दैया, कर दी डुबा ढेरी। ओ बाबा जी तेरे पैर पड़ूं, तन मेरे पे फेरी। जाइए सेठ घर अपने, या विपत काट दी तेरी। बाबा जी मन चिल्ला कर ले, मैं हरदम रहूं टहल में। जा माता की सेवा कर लेवा, देखे बाट महल में। महल हवेली ना चाहिए, मन आगा पाप दहल में हो। हम रमते राम फकीर सेठ के, लेगा मेरी गैल में। मैं तेरे पहाया में पड़ा संत तन,
तेरे पहाया पड़ा संत तने जान बचा दी मेरी। आंख खोल के देख पिया मैं बहू सुमित्रा तेरी। बाबा जी तेरे पैर पड़ूं तन मेरे पे फेरी। जाइए सेठ घर अपने या विपद काट दी तेरी। हाथ जोड़ के माफी मांगू गलती होगी भारी। खूब तमाशा देख लिया कर वैशा गला यारी। ना तेरे ते दूर हूर रहूं हरदम तेरा पुजारी। मैं मूरख मूंड गवार पिया तने चाहिए विलाती नारी। मैं सूं तेरा गुनागार पड़ी अब सूं तेरा गुनागार पड़ी ओची तकलीफ तेरी। मन भजन करण का शौक लागिरा मैं चित भक्ति में भेरी। बाबा जी तेरे पैर पड़ूं तन मेरे पे फेरी। जाइए सेठ घर अपने या विपद काट दी तेरी। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यम् भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो न प्रचोदयात्। तेरे संग मिलके ये मंत्र रटूंगा न चलूं तेरे तन्यारा। जो गायत्री मां मेहर करे तो मिल जा मोक्ष किनारा। गिरे चाल का चक्कर हट गया कर बस जागा म्हारा। ओ पतिव्रता ने बिना पति ना होता और सहारा। सतगुरु जय सिंह दया करेंगे सतगुरु जय सिंह दया करेंगे करूं सेवा शाम सवेरी। परमपाल अब घरा चाल पिया मत ना लावे देरी। ओ बाबा जी तेरे पैर पड़ूं तन मेरे पे फेरी। जाइए सेठ घर अपने या विपद काट दी तेरी। प्रेमियों इस प्रकार से शिशन साहब ने माणकचंद को फांसी की सजा सुना दी। लेकिन मोनी बाबा कहता है कि हजूर पापी को मारना पाप नहीं है। इसलिए माणकचंद ने जो प्रेमजान को मारा है वह इतना भारी पाप नहीं। आप इसको फांसी की सजा न दीजिए बल्कि कुछ थोड़ी बहुत सजा देकर के ही छोड़ दीजिए। इस प्रकार से माणकचंद को थोड़ी बहुत सजा दे दी गई और चंद्रपाल अपनी पत्नी सुमित्रा को लेकर के अपने घर चला आया और उससे कह दिया कि जैसे भी तू चाहेगी मैं तेरा ताबेदार रहूंगा। तेरी भजन पूजा में मैं कोई दखलंदाजी नहीं करूंगा। प्रेमियों
इस प्रकार से चंद्रपाल सुमित्रा तथा प्रेमजान वैश्या का यह किस्सा यहीं समाप्त होता है। मेरे द्वारा गाए गए अलग अलग किस्से दो चश्मी रागनियां आप सोनोटोन की ही कैसेट में सुनते हैं।